Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am your science teacher. I am here to teach you science subject unit number 5 matter and particles. तो एक्सरसाइज का जो है वो 5.5 क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है। इनके आज हमने कुछ जो है वो पार्ट्स हैं A B C D, ये हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। द स्टीम एंड वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर बोथ आर गैशियस स्टेट ऑफ द मैटर। वो इसमें पूछ रहा है कि स्टीम और वेपर जो हैं ये एयर में प्रेजेंट हैं और दोनों जो है वो मैटर की फेज में हैं। वाई आर द वेपर्स आर इनविजिबल, कि वेपर जो है हमें इनविजिबल नज़र क्यों नहीं आते जब ये बन रहे होते हैं। तो मैंने साथ ही जो है एक डायग्राम बनाई है, ठीक है, लेफ़्ट पे। तो वहाँ पे मैंने दिखाया है कि एक बीकर लिया है हमने और बीकर में जो है वो लिक्विड है, और जो है वो आपने इसी तरीके से ये जो है वो आपने किसी ये रूम टेम्परेचर भी हो सकता है, घर में भी ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो आप लेट्स सपोज कि ये रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं प्रोसीजर, जो कि 25 सेल्सियस होता है। तो ये स्लो प्रोसेस होता है, इंतहाई स्लो प्रोसेस होता है। यानी इसको होने के लिए तकरीबन जो है वो कह लें कि ये डिपेंड करता है वाटर की कंसंट्रेशन पे भी। तो जो है 20 आवर्स में जो है वो ये तकरीबन कंप्लीट हो जाता है अगर आप मिन्यूट सी मिकदार लें वाटर की। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो है अगर बीकर में जो है वो वाटर है, तो ये क्या होगा, ये इसका डायरेक्ट कांटेक्ट है एटमॉस्फेयर से। ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एयर से हीट को जो है वो अब्ज़ॉर्ब करेंगे, और अब्ज़ॉर्ब करने के बाद जो है इनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होना है। तो ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल अपने बीच जो फोर्स है उसको कम करके जो है वो तोड़ने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये स्लो प्रोसेस है, इसको एवेपोरेशन भी कहते हैं। और इस प्रोसेस के होने के दौरान आपको पता है, जैसे इसको एक और भी नाम देते हैं, एवेपोरेशन इज़ गाज कूलिंग। यानी एवेपोरेशन जो है वो ठंडक का जो है वो ज़रिया बनता है। जैसे ही आप किसी नदी के करीब से गुजरे ना, तो वहाँ पे इंसान को ठंडक जो है वो फील होती है। तो वहाँ पे यही प्रोसेस हो रहा होता है वेपर बनने का। तो ये वेपर को हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। तो ये जो है वो, जैसे मैंने नीचे इक्वेशन भी ड्रा की हुई है, H2O जो है पहले लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, हीट अब्जॉर्ब करके गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, वाई इज़ द स्टीम इन एयर इज़ विजिबल। वो कहता है वेपर जो है ये विजिबल हैं, और जो आपके पास इनविजिबल हैं, वेपर इनविजिबल हैं और स्टीम कैसे विजिबल है। तो स्ट्रक्चर से ही शो हो रहा है, वहाँ पे जो है जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटमॉस्फेयर से हीट गेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी मॉलिक्यूल्स को नीचे से हीट दे रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स को हीट दे रहे हैं तो वो जल्द ही एनर्जी गेन करके, यहाँ पे कन्विक्शन का प्रोसेस भी होगा, नीचे वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, और वो क्या करेंगे, हीट हीट जो है हीट अप हो जाएंगे, और वो ऊपर मूव करेंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, और सरफेस के मॉलिक्यूल बॉटम में आ जाएंगे। इनकी जो है वो जो है कह लें कि मूवमेंट होने स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होना है, आप कह लें कि ये जो है वो तेज़ी से होने वाला प्रोसेस है, क्योंकि आप यहाँ से मुसलसल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो ये क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। तो हमें जो है ये हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें वेपर बनते हुए दिखाई देते हैं। स्टीम की फॉर्म में हमें पता चल जाता है कि स्टीम जो है वो ऊपर से जो है वो अगर वेसल ओपन है तो ऊपर जो है वो वेपर वाज़े तौर पे नज़र आते हैं। अगर आप ऊपर हाथ भी कर लें बीकर के ऊपर, तो वो क्या होते हैं, वहाँ पे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, दोबारा जो है वो लिक्विड की फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। तो इसको ईज़िली हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद जो है वो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ द स्टीम इज़ फॉर्म्ड, स्टीम कैसे बनती है। तो जो है वो स्टीम कैसे बनती है, ये व्हेन अ लिक्विड लाइक अ वाटर इज़ हीटेड, जब आपके पास कोई लिक्विड है उसको आप हीट करते हैं तो वो गैशियस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को जो है वो
आपके पास इसी को बोलते हैं स्टीम बनती है। स्टीम ऐसे ही बनती है, मतलब आप किसी सिस्टम को मुसलसल हीट दे रहे हैं। जबकि जो है आपके पास हाउ आर द वेपर्स आर फाउंड, वेपर कैसे बनते हैं? वेपर जो है ये एवेपोरेशन से बनते हैं। एवेपोरेशन जो है वो आपको पता है ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन होता रहता है। आप कहीं घर के हिस्से में जो है वो पानी रख दें और देखें 24 घंटे के बाद वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है। जब आप स्टीम बनवाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जबकि रूम टेम्परेचर पे 25 सेल्सियस होता है। तो ये इंतहाई स्लो प्रोसेस होता है। तो यही कल अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करके आना है। थैंक यू।